हे गुरुदेव, कहिए पुत्र राम। ये बहती हुई कैसी धारा है और कहाँ से आ रही है? हे पुत्र राम, सर्वप्रथम मां गंगा को प्रणाम कीजिए। प्रणाम गंगे। हे पुत्र राम, यह धारा आपके ही पूर्वजों द्वारा लाई गई है। आपके ही कुल में एक सगर नाम के राजा थे, जिनके पास 2 रानियां थीं। हे पुत्र राम, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए राजा सगर ने हिमालय की तरफ रानियों के साथ निकल पड़े और घोर जंगल में तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ऋषि उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, जाओ, तुम्हारे दोनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु एक ही रानी के वंश से जो पुत्र पैदा होगा वही वंश को चलाएगा, और दूसरी रानी से जो होगा वह वंश नहीं चला पाएगा। तो दोनों रानियों ने विचार किया। फिर प्रभु ऋषि से बोली, हे गुरुदेव, या कौन सी रानी वंश चलाएगी या कौन सी रानी का वंश नहीं चलेगा? ऋषिराज बोले, हे रानी, यह तो आप दोनों के ऊपर निर्भर है। तो उनकी बड़ी रानी का नाम केशनी था और छोटी रानी का नाम सुमत। तो केशनी के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। हे पुत्र राम, और दूसरी रानी के गर्भ से एक तुम्बी निकली, जिसे फोड़ा गया। तो उसमें से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई पुत्र राम। उसके उपरांत राजा सगर ने एक दिन अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन किया और उस यज्ञ की रक्षा के लिए अश्वमेध यज्ञ नाम का घोड़ा की रखवाली के लिए 60,000 पुत्रों को लगा दिए। लेकिन लोभी इंद्र उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर छिपा दिए। जब यह बात राजा सगर को पता चली तो अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ, वह घोड़ा जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। हे पुत्र राम, वह 60,000 पुत्र आकाश, पाताल, मृतलोक तीनों जगह पर ढूंढा, परंतु कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में वह घोड़ा ढूंढते ढूंढते सारे पुत्र उनके 60,000 कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुराया। तो वहां आतंक मचाने लगे और कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे, जिससे
राजा सगर ने, हाँ, कपिल मुनि ने क्रोधित होकर उन 60,000 पुत्रों को वहीं पे भस्म कर दिया। जब यह बात राजा सगर को मिली कि हमारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए, तो अपने पुत्र अंशुमान को भेजा। जब अंशुमान वहां कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचकर देखे तो बोले, वाह, अब मैं अपने चाचाओं का आत्मा की शांति के लिए क्या करूं, इनको मैं कैसे इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसी समय गरुड़ जी ने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जब तक गंगा का जल नहीं मिलेगा तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और इनका उद्धार नहीं होगा। तो हे पुत्र राम, राजा सगर ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करते 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 स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन गंगा की उत्पत्ति नहीं हुई। उसके बाद उनके पुत्र अंशुमान के पुत्र असमंजस के पुत्र दिलीप, ये सब जितने थे गंगा जी को लाने के लिए घोर तपस्या किया, परंतु सबके सब स्वर्गलोक सिधार गए। अंत में दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं गंगा जी को इस मृत्युलोक में छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनकी धारा को कौन रोक पाएगा। तो राजन बोले, हे ब्रह्मदेव, जब सब कुछ आप कर सकते हैं तो यह भी आप उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, इसके लिए तीनों लोकों के स्वामी देवाधिदेव महादेव वही कर सकते हैं। फिर राजा भगीरथ ने शंकर जी की आराधना किया। शंकर जी प्रकट हुए और राजन को वरदान दिए, ठीक है। फिर राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके गंगा जी को लाने के लिए आह्वान किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगे को छोड़ा, परंतु मां गंगे को भी क्रोध आया कि अब तक तो मैं कमंडल में थी, लेकिन अब इस मृत्युलोक में निशाचरों और पापियों के पास मैं जा रही हूं। अब मैं ऐसा प्रलय मचाऊंगी कि पृथ्वी पूरी उलट पुथल हो जाएगी। परंतु शंकर जी ने जब गंगा जी वहां से चली तो अपनी जटा को खोल दिए और गंगा जी कई वर्षों तक देवाधिदेव महादेव के जटा में भ्रमण करती रही। उसके बाद राजा भगीरथ शंकर जी से बोले, हे महादेव, जिसके लिए मैंने इतनी तपस्या किया वह तो अभी हमारा अधूरा ही है। तो शंकर जी ने अपनी जटा से एक
बाल खोले और वहां से 3 धारा निकली। एक धारा आकाश में गई जिसे आकाश गंगा कहते हैं, और एक धारा पाताल में गई जिसे जाह्नवी कहते हैं, और एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे गई। हे पुत्र राम, तो यह वही धारा है जो राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर आई। तो इसे लोग भागीरथी गंगा भी कहते हैं और तरणतारणी गंगा भी कहते हैं। पुत्र राम, तो आपके पूर्वजों द्वारा लाई गई इस मां गंगे को प्रणाम कीजिए। प्रणाम माँ गंगे। देखिए कुछ पुरस्कार आए हैं। श्री सुहानी कुमारी सुहानी पौत्री गेट नंबर 2 श्री राम नगर, आपकी तरफ से 51 रुपया। राम मोहन शर्मा श्री राम नगर, आपकी तरफ से 51 रुपया।